चाय बेचने से जीडीपी नहीं, इसकी समझ होनी चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू। वो एक बड़ा अच्छा टारगेट है। गांधी और नेहरू अगर ये ना हो तो इस सरकार के पास कुछ नहीं है, क्योंकि उनके भक्त भी सिर्फ गांधी और नेहरू ही सुनना चाहते हैं। और राहुल गांधी एक बड़े इजी टारगेट है। वो जितना इग्नोर करते हैं इन लोगों को, ये लोग उतना उनको पिन करने की कोशिश करते हैं कि शायद वहाँ से कुछ जवाब आए। लेकिन एक बात मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि राहुल गांधी की इटालियन माँ ने जो संस्कार दिए हैं वो नरेंद्र मोदी की हिंदुस्तानी माँ ने संस्कार नहीं दिए। इसलिए उनकी औलाद ऐसी है कि देश में आग लगा के तैयार है, लेकिन उसके पास अपने किए हुए अपने कामों का कोई ब्यौरा नहीं है। और आप सीधे पीछे की तरफ, इतिहास की तरफ उंगली कर देते हैं। और एक बात कहती हूँ कि राजनीति दो तरीके से होती है, या तो आप किसी से बेटर कर लीजिए या आप किसी को लात मार के गिरा दीजिए। तो वो इतिहास में जितने लोग हैं उनको लात मार मार के सिर्फ गिराया जा रहा है, क्योंकि इनके पास अपना नया कुछ बनाया नहीं है। आप अपने कीर्तिमान अपने वो कहाँ से दिखाएंगे? पीछे वाले को गिराएंगे तभी तो लोग आपको पूछेंगे। खराब हो गया, हर बजट खराब हो गया है। आदमी कमाते हैं, घर नहीं चल पाता है। जिसके 2 बच्चे हैं वो भी भूखे हैं, जिसके 5 हैं वो भी भूखे हैं। आज के टाइम कुछ नहीं है। आज के टाइम सिर्फ महंगाई, चूल्हा नहीं जल रहा है किसी का। गरीब आदमी तो परेशान है, बड़े भी परेशान ही है। नहीं हर तरफ मंदी मंदी है। पहले देश के बच्चे काम काजी थे, आज के सब बेरोजगार हैं, सब नशे पते कर रहे हैं। किसके कारण? मोदी जी के कारण। क्या कहना चाहोगे? स्मृति ईरानी पहले जब महंगाई बढ़ी थी तो वो आती थी, उस टाइम में स्मृति ईरानी प्याज डाल के घूमती थी। आज कहाँ गई मैं? आज कहाँ गई जब हर एक महिला परेशान है, हर एक घर परेशान है। आज स्मृति ईरानी कहाँ सो गई है? हम सबकी क्यों नहीं सुन रही है वो? जब तो बड़े मटके उठा के फोड़ती थी, अब कहाँ चले गए वो मटके? मटकों का दाम देख लो, 200 रुपए का मटका हो रहा है। अब कहाँ गए? सस्ते हो गए मटके। पहले प्याज हम इतना करेंगे, अब 100 से भी ऊपर 150 रुपए किलो प्याज कोई खा रहा है आज के टाइम में। सिर्फ मंडी बेचने वाला ही परेशान है, लेने वाला ही परेशान है। कहीं भी जालो बहुत बुरा हाल हो चुका है। और जब तक हमारी कांग्रेस पार्टी थी उसमें हमारा कभी भी कोई गरीब आदमी परेशान नहीं था। इस देश का आम नागरिक सड़कों पर है, क्या कहना? देखिए, तब क्या था कि जो सरकार उस टाइम थी वो इकोनॉमिक्स की सरकार थी, ठीक है, अर्थशास्त्रियों की सरकार थी। पी चिदम्बरम थे, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, प्रणब मुखर्जी जी थे। तो उस टाइम बड़े लोगों को इसीलिए निकलने आते थे क्योंकि सवाल सीधे उनसे होता था। लेकिन अब ये जो सरकार है जिसका कोई चेहरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 आदमी नजर आते हैं, वो देश का ऑलरेडी सत्यानाश करने में लगे हैं। तो आपके पास कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप डायरेक्टली सवाल करें कि पेट्रोलियम मिनिस्टर से करना चाहते हैं आप, या आप अपनी फाइनेंस मिनिस्टर से करना चाहते हैं। तो इसलिए तो फिर जनता ही उतरेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो है जो प्रॉब्लम है वो जनता के लिए ही है। तो बड़े चेहरे जो थे वो एक स्टेज बना रहे थे पिछली सरकारों के टाइम पे कि मुझे याद है वो दाल के भी जो बड़े थे तो वो सारे वो प्लास्टिक के वो पहन के, हेमा मालिनी भी सड़कों पर थी, जिनको शायद अगर आप आज पूछें कि तब क्या दाम था जब आप बैठी थी और आज क्या दाम है जब आप दोबारा जब जनता बैठ रही है, तो उनके पास उसका जवाब नहीं होगा। पर क्योंकि वो भेड़ चाल है कि सब बैठ रहे थे इसलिए वो भी बैठे। लेकिन आज का जो सवाल है, आज का मुद्दा ये है कि अब महिलाओं को ऑलरेडी, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में लगातार 150 रुपये से ऊपर आप बढ़ा चुके हैं। तो इतना जल्दी जो है ना शॉक दीजिए, धीरे धीरे दीजिए, पर इस तरह से शॉक मत दीजिए कि मतलब लोग ये सोचते कि जब तक मैं एक मैनेजमेंट करता हूँ तब तक दूसरा मैनेजमेंट मेरे सर आ जाता है। तो वो मैनेजमेंट जो है वो महिलाओं को समझने दीजिए। वित्त मंत्री कहती है हम तो खाते नहीं है प्याज लहसुन। जब वो वित्त मंत्री हैं, प्याज नहीं खाते, तो जब उन्हें वित्तीय उसका नॉलेज नहीं है कि जेब खर्च जो पैसा है, पैसे को कैसे खर्चा जाए, पैसे को कहाँ लगाया जाए, इंडस्ट्री में पैसा चाहिए नहीं चाहिए, एजुकेशन में पैसा चाहिए नहीं चाहिए, जब उन्हें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो वो वित्त मंत्री हैं क्यों? तो उनको भी दोनों हाथ जोड़ के कर कमलों को दोनों सिलेंडर लेकर, चूड़ी लेकर जंतर मंतर पर बैठती, क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले निर्मला सीतारमण की बात करती हूँ कि उन्हें दोनों हाथ जोड़ के मोदी जी से, अमित शाह जी से थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने मुझे एक काम दिया और मैं नहीं कर पाई, तो कुछ और करें। शायद वो बच्चों के लिए बाल वाला जो आयोग है वो बच्चों वाला दे दें कि जहाँ बच्चों को सिर्फ खेलने कूदने की वो उतना उनके लिए काफ़ी है। क्योंकि जहाँ 2 आप सवाल ज़्यादा बेटर करेंगे, उनसे इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, उनसे जेब खर्च की बात करेंगे, वहाँ उनका जो है डाटा यहाँ वहाँ हो जाएगा। और जहाँ तक स्मृति ईरानी जी की बात है, तो उन्होंने तो एक मंच बनाया था अपने मंत्री पद के लिए। आज वो मंत्री बन चुकी हैं तो पैसा उनके पास आता है, उनके घर किचन में बन भी रहा है या नहीं बन रहा, उन्हें इस बात से शायद कोई फर्क ना पड़ता हो। लेकिन जो घर में तड़के, नाम बता देना, किसका नाम? मंच का भी बताइए था, एक मंच बनाया था मंत्री बनने के लिए। मंच का नाम मंच वो जो बनाया गया था वो एक भ्रष्टाचार के नाम पे, महंगाई डायन थी तब। अब जो है अब वो एक मतलब अब एक सेलिब्रिटी स्टेटस है उसके लिए।
कि जो महंगा खा रहा है उसके लिए मतलब वो ज़्यादा हैपनिंग है, वो ज़्यादा क्या कह सकते हैं इन है। अच्छा ये बताइए, अभी जो सवाल उठाए जाते हैं महंगाई को लेकर और जो भी सरकार ने किए उनकी नीतियों को लेकर, उनका जो जवाब आता है मंत्रियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो कटघरे में खड़ा करती है। 70 साल के गड्ढे अभी भरे जाएंगे, अभी 6-7 साल ही सरकार को हुए। इससे आम जनता कितनी संतुष्ट है इन जवाबों से? यहाँ मैं दोनों सरकारों की बात करूँगी। मैं अपने एरिया की बात करती हूँ कि हमारे यहाँ की सड़कें पूरी नहीं बनी पूर्वी दिल्ली में, तो मैंने अपने यहाँ के जो MLA हैं उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा सर हमारी गलियाँ, तो उन्होंने कहा आपने मुझे एप्लीकेशन नहीं दी। तो मेरा उनसे पहला जवाब था मेरा, मैंने कहा मुझे क्या पता था आप 5 साल में एक भी सड़क पूरी बना के नहीं जाएंगे। 3 दिन हो चुके हैं, बग्गा जी को फ़ोन कर रही हूँ, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। ठीक है, तो अभी तक वो मेरे को बहन जी करके बात करते थे, अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। क्योंकि आप सवाल किसी भी सरकार में जब वो जो काम आप करने आए हैं वो रोड मैप 5 साल के लिए होता है, 5 साल में आपको डिलीवर करना है, अगले 5 साल के लिए नहीं आए। जब सरकार आप 5 साल के लिए बना रहे हैं, उस 5 साल का लेके चलिए। महंगाई को मैं कैसे कम करूंगा, शिक्षा को मैं कैसे रखूंगा, सड़कें कैसे ठीक होंगी, मेरी जनता किस तरह से खुश रहेगी कि ताकि मुझे अगला 5 साल मिले। पिछली सरकारें जो रही हैं उन्होंने काम किया है, इसलिए वो रही हैं और इतना लंबा कार्यकाल उन्होंने निकाला है। आज का जहाँ तक मुद्दा है, आज की बात अगर मैं करूँ तो मैं आपको एक चीज़ बड़ा क्लियर बता दूं कि आप वो बैक पाइपर वाली स्टोरी सुनी होगी कि बच्चों को अपने साथ लेके चला गया। पहले उसने चूहे गिराए वहाँ से, तो लोगों ने उसको पैसा वापस नहीं दिया, तो वो वहाँ के शहर के बच्चों को लेके चला गया ब्लैकमेल करने के लिए। तो वो ये एक सपनों का सौदागर था, उसने आपको ये ड्रीम दिखाया जो आपके पास बेस्ट था, वो आपने इसलिए छोड़ दिया कि शायद बेस्ट से भी बेस्टेस्ट कुछ होता है। तो बेस्टेस्ट तो बेस्ट आपके पास रहा नहीं। बेस्टेस्ट की चाह में आज आप दोबारा वही संघर्ष कर रहे हैं जो आपने शुरुआत में किए होंगे। तो उस संघर्ष तक वापस लाने के लिए इस सरकार को कोसने की जरूरत है, और उन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि 5 साल आपने जो डिलीवर करना था पिछले 5 साल में नहीं किया। तो कम से कम इस सरकार की शुरुआती 6 महीने में इतने बड़े बड़े झटके मत दीजिए कि लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर भी ना बोल।